हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है स्विचिंग ऑन इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर। हेडिंग का मतलब क्या है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्विच कर रहे हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की ओर। ठीक है, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाते चलूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो ये जो आर्टिकल रहते हैं ना, ये लिखे जाते हैं काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा। जैसे ये शालू अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। ये एक सीनियर प्रोग्राम लीड एट काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर एंड लीड ऑथर ऑफ द स्टडी एनेबलिंग ए कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटरिंग ट्रांजेक्शन इंडिया। तो काफ़ी ऊंची पोस्ट पे हैं। तो इनके जो व्यूज़ रहते हैं ना आर्टिकल में, वो आपको एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और नॉलेजेबल बनाने में और किसी भी कोई भी जो मतलब टॉपिक है, मुद्दा है, उसको पूरा समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैं स्पेशली ये लेके आता हूँ। पूरा कंप्लीटली एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, पूरा मतलब लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप कॉन्टीन्यूसली इनको 1-2 मंथ तक फॉलो करो, आपको द हिंदू पढ़ना आ जाएगा और आप जो है एक अच्छा आंसर राइटिंग जो है ना वो एग्ज़ाम में लिख पाओगे और काफ़ी जो है आपको नॉलेज हो जाएगा लगभग हर टॉपिक के बारे में, क्योंकि हर टॉपिक की डिस्कशन इन एडिटोरियल आर्टिकल्स में होती रहती है रेपिटेडली। बार बार ये आर्टिकल्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जिसको मतलब मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप एक बार उसको खुद से रीड करना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने अपनी बनाई हुई है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और आपको पीडीएफ जो है वो वीडियो लिंक भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो और एक मेरा एक और सेशन आता है वर्ड मीनिंग का, जिसमें मैं आपको डेली 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से। उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। लगभग 2 या 3 के बीच में वो आता है, अपलोड करता हूँ मैं दोपहर को 2 से 3 बजे तक। और ये जो मेरा एडिटोरियल आता है वो आता है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग इसको जो है वो कंटिन्यूसली फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं अपनी पीडीएफ की तरफ चलूँगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर है हमारी कंट्री में वो कैसा होने वाला है, कैसे उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, बदलाव हो रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधे मेरी पीडीएफ की ओर, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो क्या लिखा हुआ है? इमेजिन ए फ्यूचर वियर योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिकम्स योर एडवाइज़र ऑन ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करो, एक ऐसा भविष्य इमेजिन करो जिसमें कोई भी जो एडवाइजरी होगी ना इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वो आपको कौन देगा? जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए होते हैं ना घरों में, वो आपके एक किस्म के क्या बन जाएंगे? एडवाइज़र बन जाएंगे। हर चीज़ पे जो है वो आपको एडवाइस देंगे। तो ऐसे फ्यूचर को इमेजिन करो। इट टेल्स यू अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी यूज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। वो मीटर्स आपको बताएंगे कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, मतलब डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे में, मतलब अलग अलग समय में कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, दिन में, महीने में या फिर सीजन्स में। It notifies you about changes in power tariff so that you plan your activities during low tariff periods. टैरिफ क्या होते हैं? जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं ना उनको बोलते हैं टैरिफ्स। तो वो आपको नोटिफाई करते रहेंगे कि पावर टैरिफ्स जो हैं वो कितने आगे पीछे हो रहे हैं, उनमें कितने बदलाव आ रहे हैं, ताकि सो दैट यू प्लान योर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग लो टैरिफ पीरियड्स। ताकि जब ये जो टैरिफ होते हैं, जो ये टैक्सेस होते हैं, ताकि ये टैक्सेस जब कम हो तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें। उसके बाद क्या है? इट पॉइंट्स यू टू अप्लायंसेस दैट आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी दैन दे शुड। वो आपको उन अप्लायंसेस के बारे में भी बताते चलेंगे जो अप्लायंसेस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जितनी उनको करनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं ना उनके बारे में भी बताएंगे। एंड सजेस्ट ऑप्शंस टू रिप्लेस दैम विद न्यू एफिशिएंट वंस। और वो आपको ऑप्शन भी देंगे कि कैसे आप उनको नए अप्लायंसेस से रिप्लेस कर सकते हो जो कि एफिशिएंट वन है, मतलब जो कि अच्छे हैं, एफिशिएंट है। इट इवन अलोज यू टू ट्रेड सोलर पावर डायरेक्टली विद योर पेयर्स। वो आपको ट्रेड करने में भी हेल्प करेंगे, मतलब अलो करेंगे कि आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो पावर डायरेक्टली विद योर पेयर्स। पेयर्स मतलब जो आपके साथी हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, या फिर मतलब जो भी आपके रिलेटिव, उनके साथ क्या कर सकते हो? अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, सोलर पावर जो है उसको ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अदला बदली कर सकते हो, उसका व्यापार कर सकते हो।
कोई भी पेयर में कोई भी आ गया जो आपका साथी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेयर। अगर आपको इसका मीनिंग लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो ए पर्सन हु इज ऑफ सेम एज पोजीशन इन सोसाइटी एज यू, मतलब जो लगभग जिसकी पोजीशन सेम हो सोसाइटी में जैसी आपकी है। तो ऑल दिस ऑन ए मोबाइल ऐप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं किसमें, सिर्फ एक मोबाइल ऐप से। इंडिया इज़ विटनेसिंग द फ्यूचर अनफोल्ड नाउ, मतलब इंडिया अभी ऐसा फ्यूचर मतलब विटनेस कर रही है ना, जो अनफोल्ड नाउ, मतलब अभी से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अल्फो अनफोल्ड का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ से पर्दा हटना। मोर देन 5.5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन इंडिया, लगभग 5.5 मिलियन जो स्मार्ट मीटर्स है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं इंडिया में। एंड ओवर 100 मिलियन सेक्शंस, और लगभग 100 मिलियन जो है वो उनकी सेक्शन हो चुके हैं, मतलब वो अभी फ्यूचर में जो है वो इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। द टारगेट इज टू रिप्लेस 250 मिलियन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मीटर्स विद प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स बाय 2025-26। अभी टारगेट क्या है कि टू रिप्लेस 250 मिलियन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मीटर्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स है ना, हमारा टारगेट है कि हम लोग 250 पुराने इलेक्ट्रिक जो मीटर्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे विद स्मार्ट मीटर्स लगभग 2025-26 तक। इंडिया इज सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव थ्रू ए रिजल्ट लिंक्ड ग्रांट कम फाइनेंसिंग टू हेल्प पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स। तो इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है एक इनिशिएटिव के थ्रू जिसका नाम है लाइक ग्रांट कम फाइनेंसिंग, जिसके थ्रू फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है इनको, ठीक है। तो किसको कर रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिकम फाइनेंशियली साउंड, साउंड मतलब मजबूत, ताकि वो कंपनीज जो ये मीटर्स लगवा रही हैं रिप्लेस कर रही हैं ताकि वो फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं और एफिशिएंट हो जाएं। एफिशिएंट मतलब जो अच्छी हो, सही हो, टू डिलीवर बेटर सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, ताकि बेटर सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड हो सके। हाउ एवर देयर इज ऑल्सो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस, लेकिन कुछ जो है वो ग्राउंड चैलेंजेस भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रीपिंग टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, तो अब हम लोग अभी जो टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ए रिसेंट स्टडी A recent study by Council on Energy, Environment and Water found that majority of smart meters users have already begun to experience some of the technology benefits। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स के बारे में बात करें ना, तो हमें रिसेंट एक स्टडी बताती है कि लगभग जो है ना मेजॉरिटी जिन लोगों ने मतलब स्मार्ट मीटर्स यूजर्स है ना, जो जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए हुए हैं, वो ऑलरेडी जो है वो टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, उनको क्या कर रही हैं, ले रहे हैं। दिस स्टडी कवर्ड 2,700 अर्बन हाउस होल्ड दैट यूज़ प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। तो 6 स्टेट्स की ये स्टडीज़ हैं जिसमें लगभग 2,700 जो अर्बन जो शहरी हाउस होल्ड हैं वो इन्वॉल्व हैं। हाफ द यूजर्स रिपोर्टेड इम्प्रूवमेंट्स इन बिलिंग रेगुलरिटी एंड 2/3 सेइंग दैट प्लेइंग बिल्स हैड बिकम ईजियर। लगभग हाफ ऑफ जो यूजर्स हैं ना, उन्होंने बताया कि हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी है बिलिंग रेगुलरिटी में, मतलब जो बिल पे किया जाता है। और लगभग 2/3 ये कहते हैं कि अभी जो बिल पे करना है ना वो इजी हो गया है, क्योंकि डिजिटली आप लोग जो है वो बिल पे कर सकते हैं। अराउंड 40% ऑफ यूजर्स एल्यूडेड टू मल्टीपल को बेनिफिट्स। एल्यूडेड का मीनिंग लिखिए आप लोग। एल्यूडेड का मीनिंग होता है रेफर समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब इनडायरेक्टली किसी बात को कहना। तो लगभग 40% जो यूजर्स हैं उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो मल्टीपल को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सच एज ए ग्रेट सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और वो जो है ना वो बहुत कंट्रोल कर पा रहे हैं जो उनके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, जो उनके खर्चे हैं। ए ड्रॉप इन इंस्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इम्प्रूव पावर सप्लाई टू लोकेलिटी। और इससे क्या हो रहा है, जो चोरी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब बिजली की जो चोरी होती है वो भी कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है, और पावर सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो रही है लोकेलिटी में। इनफैक्ट सम 70% ऑफ प्रीपेड स्मार्ट यूजर्स सेड दे वुड रिकमेंड द टेक्नोलॉजी टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लगभग 70% यूजर्स जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए हुए हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इसी टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी बोलेंगे कि आप लोग भी जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। देयर फाइंडिंग्स गिव्स कॉन्फिडेंस दैट इंडिया स्मार्ट मीटरिंग ट्रांजैक्शन इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। इनकी जो फाइंडिंग्स है ना, मतलब ये जो स्टडी की, इसने हमें क्या बताया, हमें कुछ कॉन्फिडेंस दिया कि इंडिया की जो स्मार्ट मीटर ट्रांजैक्शन है ना, मतलब जो चेंज हो रहा है, अभी मीटर्स लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर्स, वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। देयर आर सम रोड बम्प्स, तो मतलब कुछ रोड बम्प्स भी हैं। रोड बम्प्स का मीनिंग क्या होता है, रोड बम्प्स का मीनिंग होता है मतलब जो जैसे रोड में आप जाते हो तो बीच बीच में
थोड़े बैरियर लगाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं रोड बम्प्स। मतलब बैरियर नहीं बोलते हैं उनको वो टारकोल से ही लगाए जाते हैं, मतलब बीच में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल डाली जाती है ताकि गाड़ी जो है उसकी स्पीड कम रहे, उसको बोलते हैं रोड बम्प्स। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये यूज़ किया गया कि कुछ इसमें परेशानियाँ भी हैं, ये जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। तो हालांकि, थो का मतलब होता है हालांकि। अब परेशानियाँ क्या है? फॉर इंस्टेंस हाफ द यूजर्स वर नॉट यूजिंग द स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप। परेशानी ये है कि लगभग आधे यूजर्स जो है ना वो स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड मैनी वर अनेबल टू एक्सेस डिटेल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोग जो है वो मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं। लीविंग दैम डाउटफुल अबाउट देयर विल कंप्यूटेशन एंड डिडक्शन। मतलब कंप्यूटेशन का मतलब होता है, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो उन्हें वो डाउटफुल रह रहे हैं, अपने विल को जो है वो कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटेशन नहीं कर पा रहे हैं, और डिडक्शंस भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्विंग दिस विल्स ब्रिंग ए स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर हमने ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी तो एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ सकती है इंडिया में। हाउ एक्टर्स कैन सेटअप। तो हम कैसे जो है, हाउ एक्टर्स कैन सेटअप मतलब हम चीज़ों को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। एज इंडिया मार्चेज टूवर्ड्स इज विजन ऑफ ए फाइनेंशियली साउंड एंड डिजिटलाइज्ड पावर सेक्टर थ्रू स्मार्ट मीटरिंग इंटरवेंशंस, इट मस्ट परस्यू ए यूजर इलेक्ट्रिक डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। तो इंडिया जो है अभी किसकी तरफ जा रही है? टूवर्ड्स इट्स विजन ऑफ ए फाइनेंशियली साउंड, मतलब फाइनेंशियली साउंड बनने की कोशिश कर रही है, और डिजिटलाइज्ड पावर सेक्टर बनने की कोशिश कर रही है। किसके थ्रू? थ्रू स्मार्ट मीटरिंग इंटरवेंशंस, मतलब स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस करके। और क्या कर रही है? इट मस्ट, तो इसको क्या करना चाहिए? इट मस्ट परस्यू ए यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। तो उसको परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, तो उसको यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, मतलब जैसे यूज़र के लिए जो बेनिफिशियल हो वैसे डिज़ाइन का यूज़ करना चाहिए, और ऐसी ही डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना चाहिए। हियर आर 4 सजेशंस ऑन हाउ डाइवर्स एक्टर्स कैन सेटअप। तो अभी जो ऑथर है जिसने एडिटोरियल लिखा हुआ है, शालू अग्रवाल, उन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं कि कैसे जो है वो डाइवर्स, मतलब अलग अलग जो एक्टर्स हैं, मतलब जो चीज़ें हैं, उनको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर शुड ड्राइव ए नेशन वाइड कैंपेन टू एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट स्मार्ट मीटर्स बेनिफिट्स एंड इंप्रूव अपटेक ऑफ स्मार्ट मीटर्स ऐप। तो पहली सजेशन उनकी ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, उनको एक मतलब नेशन वाइड पूरे देश में एक कैंपेन लाना चाहिए टू एजुकेट कंज्यूमर्स, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए किसके बारे में? स्मार्ट मीटर्स जो हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में। एंड इम्प्रूव द अपटेक ऑफ स्मार्ट मीटर्स ऐप। अपटेक का मतलब होता है लेना, और जो मतलब स्मार्ट मीटर जो ऐप्स है ना, उनकी जो मतलब उनको जो ले रहे हैं लोग, डाउनलोड कर रहे हैं, उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। These apps should be accessible to users from diverse social economic backgrounds and provide actionable tips and information। तो ये जो apps है ना, ये accessible होने चाहिए, मतलब इसको यूज़ करना चाहिए किसको? यूज़र्स को। फ्रॉम डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, मतलब उनका चाहे कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, अलग अलग बैकग्राउंड हो, वो मैटर नहीं है, इन सभी के लिए अवेलेबल होने चाहिए। एंड प्रोवाइड एक्शनेबल टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन, और इनको जो है वो एक्शनेबल टिप्स और इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज यूज़र सेटिस्फैक्शन विद स्मार्ट मीटर्स इज लिंक्ड टू देयर एबिलिटी टू एक्सेस एंड डेसिफर ऑनलाइन बिल्स एंड परसीव्ड टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट्स। ये जरूरी है क्योंकि एज का मीनिंग यूज किया गया है क्योंकि एज यूजर सेटिस्फेक्शन विद स्मार्टफोन्स इज लिंक टू देयर एबिलिटी टू एक्सेस। क्योंकि यूजर्स की जो मतलब सेटिस्फेक्शन है ना स्मार्ट मीटर्स के साथ, वो किसके साथ लिंक्ड है, मतलब उसका संबंध किसके साथ है? टू देयर एबिलिटी टू एक्सेस, मतलब वो कितनी आसानी से उन ऐप्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनका यूज़ कर पा रहे हैं। एंड डेसिफर का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। डेसिफर का मीनिंग होता है रीड करना किसी चीज़ को। एंड डेसिफर ऑनलाइन बिल्स, मतलब ऑनलाइन बिल्स को कितनी आसानी से देख पा रहे हैं। एंड परसीव्ड टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, और मतलब जो टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स हैं उनको किस तरह से समझ पा रहे हैं। तो मतलब यूज़र की, देखो यार, कोई भी यूज़र जो है, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन किसके साथ संबंध रखती है? इसी चीज़ के साथ संबंध रखती है ना, कि आप कितनी आसानी से किसी चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो, उसको रीड कर पा रहे हो, ठीक है, और मतलब समझ पा रहे हो। परसीव्ड का मतलब होता है समझना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं यूज़र्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। हाई यूज़र, तो आगे क्या लिखा हुआ है? हाई यूज़र सेटिस्फैक्शन इन आसाम एंड हाई अपटेक ऑफ मोबाइल ऐप इन बिहार इंडिकेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन हाउ टू स्केल स्मार्ट मीटर यूजेज फॉर डिस्कॉम्स इन अदर स्टेट्स। तो
अभी जैसे हाई यूज़ सेटिस्फेक्शन इन आसाम, मतलब यूज़र जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं आसाम में। एंड हाई अपटेक ऑफ मोबाइल ऐप इन बिहार, और बिहार में भी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। इंडिकेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन हाउ टू स्केल स्मार्ट मीटर यूजेज फॉर डिस्कॉम्स इन अदर स्टेट। तो ये हमें, मतलब ये जो ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं ना बिहार में या फिर असम में, जो सेटिस्फेक्शन हो रही है यूज़ को, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कैसे जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है ना ऑन हाउ टू स्केल स्मार्ट मीटर यूजेस फॉर डिस्कॉम्स इन अदर स्टेट्स, की जो बाकी की स्टेट्स हैं वहाँ पे हम जो है वो कैसे ये जो कंपनीज़ हैं, जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, वो कैसे बाकी स्टेटों में भी जो है वो इन ऐप्स को ला सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो प्रोत्साहित कर सकती है कि आप इन ऐप्स का यूज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट हो रही हैं, क्योंकि आसाम में जो है वो यूज़र की जो है वो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बिहार में भी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि बाकी स्टेट्स में भी जो है ये जो कंपनीज़ हैं वो इन ऐप्स को ला सकती है। सेकंड, डिस्कॉम मस्ट को ओन द प्रोग्राम एंड टेक द ड्राइविंग सीट। तो ये जो कंपनी है ना डिस्कॉम्स, इनको मतलब को ओन करना पड़ेगा प्रोग्राम को, और इनको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। मतलब इनका जो है वो रोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक मतलब जो जैसे ड्राइवर होता है ना, एक ड्राइविंग सीट पे जो है बैठ के इनको जो है वो काम करना पड़ेगा। The majority of smart meters in India are being deployed by the advanced metering infrastructure service provider। तो जितने भी जो स्मार्ट मीटर्स हैं ना, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा जो स्मार्ट मीटर्स हैं ना इंडिया में, वो डिप्लॉय किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं? AMI-SP के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ AMI सिस्टम फॉर द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। तो मतलब यही मतलब है कि ये इंस्टॉल करने भी हेल्प करती हैं, और जो AMI सिस्टम है फॉर दी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, जिसका मतलब जो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है लाइफ टाइम, लगभग 10 साल के लिए है। तो ये सारा जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? AMI-SPS के द्वारा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्कॉम्स मस्ट क्लोजली वर्क विद AMI-SP टू एंश्योर ए स्मूथ इंस्टॉलेशन एंड रिचार्ज एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स। तो ये जो डिस्कॉम कंपनी है ना, इनको क्या करना चाहिए? क्लोजली काम करना चाहिए AMI-SP के साथ मिलके, ताकि स्मूथ इंस्टॉलेशन हो इन ऐप्स की, और जो रिचार्ज एक्सपीरियंस है ना यूजर्स का, वो भी जो है वो अच्छा रहे। टू लेवरेज स्मार्ट मीटर डेटा फॉर रेवेन्यू प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर एंगेजमेंट। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा देना, ताकि जो स्मार्ट मीटर जो डेटा है ना उसका हम लोग फ़ायदा ले सकें। किसके लिए? रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए, और किसके लिए? कंज्यूमर की एंगेजमेंट के लिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को हम अपने साथ जोड़ सकें, और हमारा जो रेवेन्यू है उसको भी हम लोग जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। रेवेन्यू मतलब हमारी जो इनकम है स्टेट्स की, उसका भी हम लोग जो है वो फ़ायदा ले सकें। For this, DISCOMs will need to strengthen their internal capacity through suitable staffing and ट्रेनिंग इंटरवेंशन। इसके लिए ये जो डिस्कॉम कंपनीज़ है ना, इनको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो इंटरनल कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। किसके द्वारा? थ्रू सूटेबल स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब जो उन्होंने अंदर काम करने के लिए जो मेंबर रखे हैं ना, वो पूरे मतलब सही होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और ट्रेनिंग इंटरवेंशंस भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। थर्ड, डिस्कॉम सिस्टम इंटीग्रेटर्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स शुड कोलैबोरेट टू डिवाइस इनोवेटिव एंड स्केलेबल डेटा सॉल्यूशंस। ये जो डिस्कॉम्स हैं, कंपनीज हैं, इन मतलब ये जो सिस्टम है, इसको क्या करना चाहिए? सिस्टम इंटीग्रेटर्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स शुड कोलैबोरेट, इनको कोलैबोरेट करना चाहिए, मतलब मिलके काम करना चाहिए। टू डिवाइस इनोवेटिव, ताकि नई नई चीज़ों की डिस्कवरी हो सके। इनोवेटिव का मतलब होता है नए नए आइडियाज़ आना। एंड स्केलेबल डेटा सॉल्यूशंस, और अच्छे जो हैं वो डेटा सॉल्यूशन जो है वो हमको मिल सकें। Effective use of smart meter data is fundamental to unlocking their true value proposition। तो मतलब सही तरीके से यूज़ करना किसका? स्मार्ट मीटर्स का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल है। किसके लिए? टू अनलॉकिंग दियर ट्रू वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब अगर हम उनकी ट्रू वैल्यू को समझना है, अनलॉक करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है एन आइडिया प्लान और ऑफर। मतलब कोई आइडिया या फिर प्लान को अगर हमें जो है वो अनलॉक करना है, उसे खोलना है, तो इनका जो है वो सही मतलब जो यूसेज है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस विड रिक्वायर एन इकोसिस्टम दैट फॉस्टर्स innovations in analytics, data hosting and sharing platforms and enables key actors to collaboratively test and scale new solutions। तो इसके लिए हमें एक ऐसे इकोसिस्टम की ज़रूरत है जो मतलब फोस्टर कर सके। फोस्टर का मतलब होता है तेज करना, इनोवेशंस को, एनालिटिक्स में, डेटा होस्टिंग में, शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में, एंड इनेबल की एक्टर्स टू कोलैबोरेटली टेस्ट एंड स्केल न्यू सॉल्यूशंस। और वो एनेबल करेगा, मतलब एलो करेगा जो मेन जो एक्टर हैं, मेन जो चीज़ें हैं, मतलब जो
एक्टर हैं इसमें, जो मतलब जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, ताकि वो कोलैबोरेटली काम कर सकें, कोलैबोरेटली टेस्ट एंड स्केल न्यू सोल्यूशन, और न्यू सोल्यूशंस को जो है वो फाइंड कर सकें। चौथा क्या सोल्यूशन है? फोर्स पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स मस्ट स्ट्रेंथ रेगुलेशंस टू एम्पावर कंज्यूमर्स टू अनलॉक देयर रिटेल मार्केट्स। जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो पॉलिसीज बनाते हैं, और जो रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, मस्ट स्ट्रेंथन रेगुलेशन टू एम्पावर कंज्यूमर। उनको अपनी जो मतलब जो रेगुलेट करते हैं ना वो चीज़ें, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, मतलब मजबूती प्रोवाइड करनी चाहिए टू एम्पावर कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर्स को जो है वो पावर मिल सके टू अनलॉक देयर रिटेल मार्केट्स, ताकि जो उनकी रिटेल मार्केट्स हैं जहाँ से वो चीज़ें खरीदते हैं उनको वो क्या कर सके, अनलॉक कर सकें। करंटली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस concerning phase out of paper bills, area adjustment, frequency of recharge alerts, buffer time, rebates and data privacy are scattered across different regulatory orders are simply missing। अभी की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो प्रोविजंस है, जो रूल हैं पेपर बिल्स को लेके, एरियर एडजस्टमेंट को लेके, फ्रीक्वेंसी रिचार्ज को लेके, बफर टाइम को लेके, रीबेट्स को लेके, डेटा प्राइवेसी को लेके, ये स्कैटर्ड हो रहे हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना डिफरेंट रेगुलेटरी ऑर्डर्स में, या फिर कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ प्रोविजंस जो है ना वो मिसिंग है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। देयर incorporation within their existing state frameworks will be a crucial for a positive technology experience for end users। तो इनका इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को मिलाना। मतलब अगर हम लोग ये जो प्रोविजंस हैं जो मिसिंग है, अगर हम इनको शामिल करेंगे विद इन देयर एग्जिस्टिंग स्टेट फ्रेमवर्क, मतलब उनका जो अभी का ढांचा है, अगर उसमें हम लोग इनको मिलाएंगे तो ये हमारे लिए क्रूशियल होगा, इंपॉर्टेंट होगा फॉर ए पॉजिटिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस। अच्छे टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा और यूज़र्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रेगुलेटर्स मस्ट also enabled simplification and innovation in tariff design and opened the retail market to new business models and prosumers, producers, consumers and storage users। तो रेगुलेटर्स को जो है क्या करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन को, इनोवेशन को, नए नए आइडियाज़ को इन टैरिफ डिज़ाइंस में, एंड ओपन द रिटेल मार्केट टू न्यू बिजनेस। और जो रिटेल मार्केट होती है ना उसको ओपन करना चाहिए न्यू बिजनेसेस के लिए, ताकि न्यू बिजनेसेस मॉडल्स खोल सकें, एंड प्रोज्यूमेजर्स जिसमें प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, स्टोरेज यूज़र आ जाते हैं। इन ए प्रोग्रेसिव स्टेप लास्ट मंथ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स टू इनेबल टाइम वेरिएबल टैरिफ्स फॉर ऑल स्मार्ट मीटर्स यूजर्स। तो पिछले महीने क्या हुआ था, एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया, एक अच्छा स्टेप लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। उन्होंने एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया, मतलब कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में, टू इनेबल टाइम वेरिएबल टैरिफ्स फॉर ऑल स्मार्ट मीटर यूजर्स। ताकि क्या चालू करेंगे वो, टाइम वेरिएबल टैरिफ्स को मतलब लागू करेंगे सारे स्मार्ट मीटर यूजर्स के लिए। India is on a unique journey of meeting its growing electricity demand while decarbonizing its generation sources। तो इंडिया एक मतलब एक यूनिक जर्नी पे है, मतलब एक यूनिक का मतलब होता है एक अलग जर्नी पे है, ताकि वो उसकी जो ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, साथ साथ में डीकार्बोनाइज कर सके, मतलब कार्बन को कम से कम प्रोड्यूस कर सके अपनी जनरेशन्स के लिए। स्मार्ट मीटर्स कॉम्प्रोमाइज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन टूल बॉक्स by way of enabling responsible consumption, efficient energy management and cost effective integration of distributed energy sources। तो ये जो स्मार्ट मीटर्स है ना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे टूल बॉक्स आ गया, कंजप्शन को अच्छा करती है, ये एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट करती है, कॉस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेशन है इसमें। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। अगर ये टर्म्स आपको समझ में भी नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब ये जो स्मार्ट मीटर्स है ना, ये आपको सीधा सीधा ये समझना है कि हर चीज़ में ये एफिशिएंट है, मतलब अच्छे हैं। ए यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी विल बी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव। मतलब अगर हम लोग कंज्यूमर मतलब जैसा यूज़र के लिए मतलब अच्छा है, एफिशिएंट है, अगर हम लोग वैसा डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे और ऐसी ही हम लोग डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी का यूज़ करेंगे, तो ये ज़रूरी होगा, क्रूशियल होगा इंडिया की सक्सेस के लिए इन मीटिंग ऑफ इंडिया स्मार्ट मीटर इनिशिएटिव। इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया ना स्मार्ट मीटर्स लगाने का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया, इसको जाके आप लोग खुद से एक दो बार रीड कर लेना। जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बोल सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए एडिटोरियल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भेज सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। डेली 7 से 8 बजे के बीच में मेरा वीडियो आएगा। जिसको वीडियो अच्छा लगा जय आया 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 आया